हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 फरवरी की करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए देखते हैं फटाफट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो प्रश्न है अपना, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर कितना किया है। देखिए, आरबीआई के बारे में सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आरबीआई क्या क्या करता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ये प्रश्न, तो इसमें आंसर बताइए जल्दी से। तो आंसर होगा 6.25, सॉरी 6.25 नहीं, आंसर होगा 6.5। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर है फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। 6.5। अब हम बात करते हैं आरबीआई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में, महाराष्ट्र में। अच्छा, स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और तब आरबीआई का नाम आरबीआई नहीं था, आरबीआई का नाम कुछ और था, इसलिए आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और उसके बाद में ये कितने करोड़ रुपए से शुरू हुई थी ये बैंक? गवर्नर अभी कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, अभी आपको आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का कार्यकाल बढ़ाएगा, ये भी पता होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट दर 25 आधार बढ़ाकर 6.5 किया है। ये आरबीआई के बारे में कुछ जानकारी जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। अच्छा, ये सब कौन करता है? सारी सारी जो बातें होती है आरबीआई की, कम करना, ज़्यादा करना, किसको कम करना है, तो ये एक आरबीआई में एक एमपीसी होती है। एमपीसी का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। वो कमेटी तय करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, ये इसको किसके अधिनियम बनाया गया था? 1934 के नियम के अनुसार बनाया गया था। ये क्या क्या चेक करते हैं? रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है पहले ये भी आपको पता होना चाहिए। रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। रेपो रेट जो हम आरबीआई देती है, और रिवर्स मतलब जब बैंक वापस पैसा करते हैं तो उसको रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है जब वापस दिया जाता है तो किस हिसाब से दिया जाता है। क्योंकि बैंक जो होते हैं आरबीआई से पैसा लेते हैं और लोगों को बांटते हैं, और आरबीआई सभी मॉनिटर करता है। और फिर जब बैंकों के पास पैसा आता है तो वो आरबीआई के पास में डिपॉजिट करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सिस्टम चलता है। अभी आरबीआई के गवर्नर अध्यक्ष, ये अध्यक्ष होता है। यहाँ पे 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य। 3 होते हैं आरबीआई के सदस्य और 3 सरकार के सदस्य होते हैं, जो करंट में सरकार होती है उनकी। तो ये आरबीआई से रिलेटेड प्रश्न था। अभी हम बात करते हैं, हाल ही में क्रॉस बॉर्डर यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है। हाल ही में किसने क्रॉस बॉर्डर मतलब क्या है? हम जैसा कि यूपीआई, अभी हम लोग हर जगह यूपीआई का यूज करते हैं। फ़ोन पे करते हैं, पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, अमेजन पे करते हैं, सारे के जो पेमेंट करते हैं, लेकिन वो हम इंडिया के अंदर ही करते हैं। अब हमारा जो सिस्टम है वो क्या बोल रहा है कि हम फॉरेन का, अगर मान लो कोई फॉरेन में गया तो वहाँ पे भी क्यूआर कोड स्कैन करके हम इंडियन मोबाइल से, इंडियन एप्लीकेशन से, या बोल सकते हैं कि फ़ोन पे से, गूगल पे से, इन सब से हम लोग पेमेंट कर पाएँ। तो इसके लिए जो सेवा शुरू की है वो फ़ोनपे ने सेवा, किसने की है? फ़ोनपे ने। फ़ोनपे ने ऐसा शुरू किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूपीआई के बारे में। तो गूगल ने भारत में यूपीआई भुगतानों के लिए साउंड पोर्ट बाय गूगल पे का परीक्षण किया है। यूपीआई लेन देन में 7.82 बिलियन हो चुका है। भारत की सबसे तेज भुगतान ऐप पेरूप की लॉन्च की गई है। भारत में पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए मंजूरी मिली है। पीपीबीएल को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। तो ये सारे सारे पेमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे। अब अगला प्रश्न हम बात करते हैं, हाल ही में केंद्र ने भारत को सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है या नियुक्त किया है? देखिए, आपको पता होगा कि ये सिस्टम क्या होता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को किस तरह से किया जाता है, तो यहाँ पर एक कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम सिस्टम चलता है। उस सिस्टम के हिसाब से क्या होता है कि गवर्नमेंट, आपको पता होगा वैसे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भेजते हैं गवर्नमेंट को, मतलब केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को भेजते हैं नाम, और राष्ट्रपति और केंद्र सरकार उन पर मोहर लगाकर उनको रिवर्स करती है। तो वैसे ही होता है। तो ये अभी आपको पता होगा कि क्या इशू है, इसके बीच में बहुत सारा इशू भी चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं कितने, तो 5। और हमारे सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 34 न्यायाधीश होते हैं। कितने? 34। अभी हम वर्तमान में कितने हैं? 32 है, क्योंकि पहले 27 थे, 5 की नियुक्ति हो गई, तो अभी 32 हो चुके हैं।
आपको किस किस की नियुक्ति हुई वो आपको यहाँ पर मैं लिख कर दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। सारे से न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार, मुख्य न्यायाधीश मणिपुर उच्च न्यायालय, न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमनतुल्ला, न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय, न्यायाधीश मनोज मिश्रा, न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय। चौथा प्रश्न लेते हैं, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना है? देखिए, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया सबसे ऊपर है दूध के मामले में। अभी बहुत सारी चीज़ों के मामले में इंडिया सबसे टॉप में आने लगा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये बताना है कि मुझे कमेंट करके कि इंडिया और किस चीज़ में सब टॉप में। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो अभी हम लोग सबसे टॉप में आए थे। हमारा जो रिसेंट न्यूज़ आया था उसमें हम जैविक खेती में हमारे यहाँ पे 16 लाख किसान, कितने 16 लाख किसान जैविक खेती करते हैं, 16 लाख। तो जैविक खेती में हम नंबर 1 हो चुके हैं। ऐसे किस किस चीज़ में हम नंबर 1 हो चुके हैं वो कमेंट करके आप मुझे बताइए। पांचवा है, हाल ही में परमाणु संयंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक विकसित किया गया है। परमाणु संयंत्र आपको पता ही होगा, हाँ, इससे ऊर्जा बनाने का काम किया जा सकता है। तो ये कहाँ पर सुपर चुंबक का विकसित किया गया, क्योंकि चुंबक से बहुत सारे काम होते हैं। तो आपको पता होगा कि ये यूके में किया गया। कहाँ पे? यूके में। चलिए छठा प्रश्न लेते हैं, हाल ही में तुर्की और सीरिया में भारत द्वारा चलाया जा रहा अभियान का नाम क्या है? देखिए, अभी आपको पता है तुर्की और सीरिया में बहुत बड़ा भूकंप आया है, यहाँ पे हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक मानवीय सेवा, जिसको हम बोलते हैं कि अगर किसी भी देश में कहीं पर भी बाहर किसी में, वैसे हमारा देश सबसे आगे है कि अगर हमारा धर्म, देश, सब चीज़ें हमारी ऐसी है कि हम लोग किसी की भी सेवा करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे दोस्त हो दुश्मन हो, मुसीबत में हम किसी का भी साथ देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन दोस्त चालू किया गया, क्या मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चालू किया गया। सातवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किससे मुकाबला करने के लिए गूगल ने पेश किया AI चैटबॉट? तो ये मैं आपको बता देता हूँ सीधे चैट जीपीटी से। आठवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए, 1 2 3 4 5। तो आंसर होगा तेलंगाना ने। तेलंगाना के बारे में आपको पता होगा, राजधानी हैदराबाद की स्थापना 2 जून 2014 किससे अलग करके बनाया गया? आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल, जो कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में अभी रिसेंट न्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो बहुत झगड़ा चल रहा था बहुत सारी चीज़ों को लेकर। 9वां प्रश्न, हाल ही में कौन सिक्के निकालने के लिए QR कोड आधारित मशीन लॉन्च करेगा? देखिए, एटीएम से अब हम सिक्के भी निकाल सकेंगे, ऐसा हमारी गवर्नमेंट और RBI बैंक सोच रही है कि अगर आपको कॉइन चाहिए तो आप कॉइन भी स्कैन करके, QR कोड स्कैन करके आप कॉइन ले सकते हैं। तो ऐसा एक मशीन डेवलप किया जा रहा है। तो कौन कर रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी रिजर्व बैंक के बारे में आपको मैंने बता ही चुका हूँ पहले कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, रिजर्व बैंक के अध्यक्ष कौन है या गवर्नर कौन है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने सौर ऊर्जा से चलने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर सब्सिडी की घोषणा की है? तो ये आंसर, सीधा सा आंसर मैं बता दूं तो उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में आपको पता होना चाहिए वहाँ पर क्या क्या योजनाएं चालू हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या क्या योजनाएं चालू हुई है रिसेंटली। 11वां प्रश्न है, हाल ही में गुजरात ने सरकारी स्कूलों में PISA परीक्षा आयोजित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? PISA मतलब इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स जो होती है ना, इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स, उनको, क्योंकि अभी हम लोग बाहर के एग्ज़ाम्स भी दे सकेंगे, दूसरे देशों के जो एग्ज़ाम्स हैं, तो इंटरनेशनल एग्ज़ाम के लिए OECD ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, क्या फुल फॉर्म है इसका? ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, यह हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में इसको? आर्थिक सहयोग विकास संगठन। मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1961। महासचिव कौन है? ये सारी जानकारी आपको मैं दे चुका हूँ।
अभी 12वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने VFS वैश्विक संयुक्त वीज़ा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है? ये क्या है? ये एक ऐसा वीज़ा है जिसमें मतलब कुछ स्पेशल एक पैकेज होता है ना, जैसे कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो एक बस का एक पैकेज लेकर बस को सारी चीज़ें घुमाने के लिए करते हैं, वैसे ही एक पैकेज है। इस पैकेज में क्या होता है, एक वीज़ा, बहुत सारे देशों को मिलाकर एक वीज़ा तैयार किया जाएगा जिससे कि आप आसानी से जा आ सकते हैं। तो ये कौन सी सरकार कर रही है? उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करिए ताकि और किस तरह से मैं अच्छा बना सकूँ।